हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वतंत्रता दिवस भी निकल गया, जन्माष्टमी भी निकल गई और मैंने Q&A रखा था इससे पहले इंस्टाग्राम पे और मैंने बोला था कि मैं व्लॉग बनाऊंगी, लेकिन उसके लिए आई एम सॉरी, मैं लेट हो चुकी हूँ बहुत ज्यादा, मुझे पता है, माफ कर देना। पर व्लॉग पूरा देख के जाना, कोशिश करूंगी आप सभी के आंसर्स मैं ईमानदारी से दे पाऊं। आपको कमेंट करके बताना है अगर कोई कमी है या जो भी जैसे भी है, वो आपको कमेंट करके मेरी चीजें बतानी है और व्लॉग को शेयर भी करना है आगे, और पूरा देख के जाना है, बीच में से नहीं जाना है किसी को भी। चलते हैं फिर, मैं ज्यादा देर नहीं करती हूँ, पकाती नहीं हूँ आपको, तो आगे चलते हैं। ये पहला क्वेश्चन सुरेश सारस्वत जी का है। क्या आपने कभी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को वोट दिया है और वोट चोरी कांड के बाद आप वोट दोगे या नहीं दोगे? अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन पता है मैं वीडियोस बनाती हूँ तो लोगों को ऐसा लगता है कि शायद मैं बीजेपी के खिलाफ और कांग्रेस के साथ हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है ना। तो मैंने पहले भी बताया, मैं अभी भी बता रही हूँ, मेरा राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ सच्चाई के लिए वीडियो बनाती हूँ, जो चीज़ मेरे को अच्छी लगती है, मुझे लगता है कि इस पर बोलना चाहिए, मैं उस पर बोलती हूँ। और मुझे पता है इसीलिए आपने ये क्वेश्चन किया है मेरे से कि मैंने वोट दिया था नहीं दिया था। ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने अच्छे काम नहीं किए हैं, बीजेपी ने भी अच्छे काम किए थे जो शायद अब नहीं रहे हैं। सबने, आपने मैंने, सबने दिए होंगे वोट बीजेपी को, तभी तो सरकार आई है। लेकिन अब कुछ काम ऐसे, कुछ नहीं, बहुत सारी चीजें बहुत ज्यादा खराब हो चुकी हैं। इस वजह से मुझे नहीं लगता कि मैं बीजेपी को वोट दूंगी। इनफैक्ट मैं किसी भी पार्टी को वोट नहीं दूंगी। मतलब जो ये वोट चोरी का कांड हुआ उसके बाद से ऐसा लगता है कि हमें वोट देना ही नहीं चाहिए। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि मैं वोट दूं ही ना, जब क्या फायदा हमारे वोट देने का, जो वोट चोरी हो जाते हैं। तो बस यही चीज है कि हाँ, मैंने दिया था बीजेपी को वोट, मैंने दिया था, मुझे लगा था गवर्नमेंट अच्छे से काम करेगी। लेकिन इन चीजों से पता चला यहाँ तक की जर्नी में कि कोई भी सरकार आ जाए भले, लेकिन काम सब ऐसे ही करते हैं। कुछ दिन सब शुरू शुरू में अच्छा अच्छा लगता है, बाद में फिर वही चीजें होनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो मैं इन राजनीतिक मुद्दों पे कुछ ज्यादा बोलना चाहती नहीं हूँ। दूसरा क्वेश्चन है विकास चौधरी का, मेरे नाम से, जाट नाम से वीडियो नहीं बनाई आपने। सबसे पहली चीज, आप अगर आपको अपने नाम से वीडियो बनवानी है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। अगर मैं इस वाली आईडी पे नहीं देख पाती हूँ, मेरा अंजलि डागर ब्लॉग्स नाम से एक आईडी है दूसरी, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं मुझे। और तीसरी चीज, मैं अगर रिप्लाई नहीं कर रही हूँ या मतलब मैं इग्नोर कर रही हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं फ्री नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं संभालने के लिए। मेरे पास, मेरे इंस्टाग्राम 2 अकाउंट है मेरे पास, मेरा यूट्यूब भी है, फेसबुक भी है, मैं सारी चीजें खुद संभालती हूँ, क्योंकि एडिटिंग भी करनी होती है, डालनी भी होती है, ऊपर से मतलब एक छोटा बेबी भी है, फैमिली भी है, चीजें बहुत हैं। तो आप समझो कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं इसलिए इग्नोर कर रही हूँ, या फिर मतलब मैं आपका रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन मैं कोशिश करूंगी, मैं बनाने में मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए आप दूसरी आईडी पे मैसेज कर सकते हैं अगर मैं आपका मैसेज सीन नहीं कर रही हूँ तो। बाकी मैं बना दूंगी, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है वीडियो बनाने में। सोनालिका, इस देश में अत्याचार कब रुकेगा? नाइस क्वेश्चन। इस देश में अत्याचार कब रुकेगा, ये एक बहुत सोचने वाली चीज है, कि जो देश के हालात चल रहे हैं उसे देख के लगता है कि कभी अत्याचार रुकेंगे भी या नहीं रुकेंगे। अत्याचार तब रुकेंगे जब हर एक इंसान खुद को सुधारना शुरू कर देगा, खुद से चीजें स्टार्ट कर देगा। मुझे कहीं भी बाहर जाके कोई भी गलत काम नहीं करना है, चाहे मैं, अगर मैं लड़का हूं तो मुझे लड़की नहीं छेड़नी है बाहर जाके। मुझे कोई भी ऐसा गलत काम नहीं करना है जिससे समाज को, हमारे देश को या मेरे अपनों को ठेस पहुंचे या गलत प्रभाव पड़े। अगर मैं लड़की हूं तो भी सेम चीज है, मुझे कोई ऐसा काम नहीं करना है कि मेरे घर पे मतलब इज्जत खराब हो, या मतलब बहुत सारी चीजें, मतलब हमें स्टार्ट
खुद से करना पड़ेगा। अगर हमने खुद को सुधार लिया, अपने आसपास के माहौल को सुधार लिया, जिन लोगों के साथ हम उठते बैठते हैं हमने उन्हें सुधार लिया, हम खुद से सुधर गए, तो बहुत सारी चीजें सुधर जाएंगी। दूसरी चीज, हम ना ये सोच के चुप लगा जाते हैं, अरे हमारे साथ नहीं हो रहा है ये अत्याचार, दूसरे के साथ हो रहा है, तो हमें क्या मतलब है, हम शांत बैठ जाते हैं। नहीं, आपका अधिकार है, आपको बोलना चाहिए, क्योंकि कल को वो चीज उसके साथ है तो कल परसों आपके साथ भी हो सकती है। इसलिए हमें बोलने का पूरा अधिकार है, हमें बोलना चाहिए, हमें आवाज उठानी चाहिए। अगर उसके साथ हो रही है, हमें सड़कों पे आना है, हमें एक साथ जुट होकर आवाज उठानी है। भले ही हमारी आवाज ज्यादा दूर तक ना जाए, लेकिन जाएगी तो सही। आवाज उठाने से, सड़कों पे आने से या ये सब करने से ये पता चलता है कि हाँ, हम हैं अभी जिंदा, हम आवाज उठा सकते हैं। अत्याचार उस दिन कम हो जाएंगे जिस दिन लोग अपने आप को सुधारना शुरू कर देंगे। आवाज बुलंद रखने का जज्बा एक रख लेंगे, दूसरों के अगर किसी पे दूसरे पे अत्याचार हो रहा है तो उसके साथ जाके खड़े होंगे कि भाई मैं हूं, चल आगे, हम आवाज उठाएंगे। पता है, अत्याचार देश में इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि चाहे वो किसान है, चाहे युवा है, चाहे बच्चे हैं छोटे छोटे स्कूल जाने वाले, चाहे हम लोग हैं, लड़कियां हैं, कोई भी ले लो, इस टाइम पे एक मिडिल क्लास वाली फैमिली का बच्चा, आदमी, मतलब एक मिडिल क्लास वाले लोग और एक गरीब परिवार वाले लोग, कोई भी खुश नहीं है, सब पे अत्याचार हो रहा है। गरीब दिन पे दिन गरीब होता जा रहा है, अमीर दिन पे दिन अमीर होता जा रहा है, तो ये चीज चल रही है। तो अत्याचार कम हो सकते हैं अगर हम खुद से शुरुआत करें। मोनू चौधरी 50K के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन सिस्टर, पार्टी के लिए धनौरा कब आऊं मैं सिस्टर, ये बताओ। धन्यवाद भाई। दूसरी चीज, मैं धनौरा कम ही आती जाती हूँ, आप बुलंदशहर आ सकते हैं, आपका वेलकम है, जब मन करे आप तब आ सकते हैं, लेकिन जब भी आना हो तो मेरे को मैसेज करके आना, बिना मैसेज करे मत आना। राकेश खटीक, वोट चोर का व्लॉग बना के डालो दीदी। मैं वोट चोर का व्लॉग बना के नहीं डाल सकती, इसलिए मैंने Q&A रखा था कि मैं Q&A का आंसर दे सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास YouTube पे मैं व्लॉग डाल दूंगी, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे पास YouTube पे वो ऑडियंस नहीं है जो वो व्लॉग देख पाएगी, क्योंकि मेरे यहाँ पे कॉमेडी का और फैमिली व्लॉग, डेली व्लॉग का है, ये सब चीज़ों का मेरे YouTube पे मेरे पास ऑडियंस ही नहीं है। तो मैं बनाऊंगी भी, इतनी मेहनत करूंगी, कोई देखेगा नहीं, कहीं तक आवाज नहीं जाएगी, तो क्या फायदा उस चीज का। इसलिए मैं वोट चोरी का व्लॉग बना के नहीं डाल सकती, सॉरी। राज डाटा सॉरी। आप इतना गजब ब्लॉग कैसे बनाते हैं और कंटेंट कहाँ से लाते हैं? ये आपका बड़प्पन है कि आपको हमारे ब्लॉग अच्छे लगते हैं। दूसरी बात, कंटेंट मैं कहीं से नहीं लाती हूँ, जो चीज़ें रियल हैं हम उसे ही दिखाते हैं। मैंने कभी भी कोशिश नहीं की फेक चीज़ें दिखाने। पहले मैं प्रैंक करती थी, तो पता है अब मेरे को ये लगने लगा यार प्रैंक, मतलब लोगों को शुरू में ऐसे लगता होगा कि ये सच में हुआ, फिर एक मतलब धोखा सा हो जाता है, तो मैंने इसलिए प्रैंक भी बंद कर दिए। हालांकि लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि प्रैंक का व्लॉग लाओ, प्रैंक का व्लॉग लाओ, तो मैं नहीं बना पाती, क्योंकि मेरे को जितनी ज़्यादा ओरिजिनल रहो ना, रियल चीज़ दिखाओ। मुझे लगता है कि अगर आप रियल है ना, तो चाहे आपको कम लोग पसंद करें, लेकिन जो पसंद करेंगे वो छाती ठोक के कह सकते हैं कि हाँ ये बंदा है, ये रियल कंटेंट डालता है। तो कंटेंट कुछ नहीं होता हमारा, जो कुछ होता है वो रियल ही होता है, नहीं किसी भी चीज़ की स्क्रिप्ट होती है। भाई सुमर का क्वेश्चन है, बहादुर शाह जफर किस जिले के रहने वाले थे? सबसे इस भाई ने तो मेरे को ऐसे फील करा दिया जैसे मैं किसी पेपर में बैठी हूँ, लेकिन कोई बात नहीं। देखो, मैंने बहादुर शाह जफर के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ा है, लेकिन मुझे इतना पता है कि बहादुर शाह जफर दिल्ली के रहने वाले थे, किसी भी जिले की नहीं थे। तो क्वेश्चन आपने भी गलत ही किया है, पहले आप पढ़ते फिर मेरे से क्वेश्चन करते आके। इसी भाई का, भाई सुमेर का ही क्वेश्चन है, देश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? मैं कोई पेपर दे रही हूँ फिर भी बता देती हूँ।
इस क्वेश्चन का आंसर छोटे छोटे बच्चों को भी पता होगा। इसका आंसर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं, जिनकी वजह से आज वोट चोरी किए जा रहे हैं। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, जिन्होंने वोट चोरी किए हैं उनका मानना है, क्योंकि अगर ना वोट देने आप लोग जाते और ना ही वोट चोरी होते। एक मजाक वाली बात है। जवाहरलाल नेहरू जी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भैया। आशु नेशन, दीदी आप सच्चाई को बताते हो, मुझे बहुत ही गर्व है आप पर। आप संविधान के लिए सामाजिक जागरूकता पर वीडियो बनाया। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद कि आपने मुझे उस लायक समझा कि आपको मेरे ऊपर गर्व है। बाकी मैं उम्मीद करूंगी मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊं। देखो, सच्चाई के लिए गलत चीजों पे बोलना ना, हर किसी का हक है इन चीजों पे, हर किसी को। मैं ये नहीं कहती, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप गलत देख रहे हो ना तो उस पर बोलना चाहिए आपको। बाकी मैं बोलती रहूंगी, मुझे अच्छा लगता है। चीजी यार, कैसे कैसे नाम रखते हो मैडम। क्या ये रील डॉल्फिन वाली रियल है या फेक? ये एक एआई से जनरेट वीडियो है, फेक वीडियो है। और मैं आपको बता दूं, कोई भी चीज, कोई भी न्यूज, कोई भी वीडियो आगे शेयर करने से पहले आपको एक बार सर्च कर लेना चाहिए कि क्या ये सच में रियल है। आप लोग बस आंख मूंद के शेयर कर देते हो। मैंने ये चीज डॉल्फिन वाली वीडियो में देखी कि लोग आंख मीच के एक बेजुबान जानवर को गलत ठहराए जा रहे थे, लेकिन किसी ने भी ये कोशिश नहीं की कि हम इसकी जांच करें, इसे सर्च करें। किसी ने नहीं सर्च किया। इसलिए फिर मेरा ये वाली वीडियो बनाने का मेरा मेन रीजन सिर्फ यही था कि लोग कितने ज्यादा मतलब मूर्ख हैं कि बिना कुछ चीज देखे आगे शेयर कर दी और पागल हुए जा रहे हैं उसके पीछे। तो एक बार देख लेना चाहिए। अगर कोई मतलब वो चीज बोलते नहीं है तो भगवान तो देख रहा है ना। हम बिना बात किसे दोषी ठहरा रहे हैं? तो ये चीजें गलत हैं। ये बिल्कुल फेक वीडियो था। ये वीडियो वाली बहुत सारे मैसेज हैं मेरे पास कि मेरे नाम की वीडियो बनाओ। ये जो भी भाई जिन्हें भी लगता है कि मेरे नाम की वीडियो बनाओ, वो मुझे मैसेज कर दिया करो, मैंने बताया है। प्रदीप चौधरी, क्या पूछूं? अब आपकी अधिकांश दिनचर्या तो मैं वीडियोस में देख लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे कंटिन्यू ब्लॉग या वीडियो देखते हैं, तो धन्यवाद। हिमांशु जाट, दीदी आप पहले की तरह जाटों पे वीडियो बनाओ। भाई मैं बनाती हूँ जाटों पे वीडियो, और शायद तुम देखते नहीं हो। हफ्ते में मैं एक आधी वीडियो तो डाल ही देती हूँ जाटों के ऊपर, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग ही यहाँ से की थी। दूसरी चीज कि मुझे ऐसा लगता है कि गलत मुद्दों पे भी बोलना जरूरी है, तो इसलिए मैं उन चीजों पे भी बोलती हूँ। और आप एक बार मेरी आईडी सर्च करना, मैं डालती हूँ उसके ऊपर भी, जाटों के ऊपर भी बनाती हूँ वीडियो। भरतपुर जाट कम्युनिटी, 60 के पर पार्टी चाहिए। बिल्कुल 60,000 आज हो भी गई। ये तुमने जब जब क्वेश्चन किया, ये पहले का है, लेकिन अब 60,000 हो गए। आपका वेलकम है, जब आप चाहो जब आ सकते हो पार्टी लेने, मैं पार्टी दे दूंगी आपको। ऑफिशियल पंकज, कॉन्ग्रेचुलेशन अंजलि जी, थैंक यू। अजब ये क्या है? अजब अजय गोधरा, भाई कैसे कैसे नाम रखते हो आप लोग। बहन आपसे मिलने आ सकता हूँ? बिल्कुल आ सकते हो, लेकिन मैसेज कर देना पहले, आने से पहले मेरे को एक बार इन्फॉर्म कर देना। ऐसे नहीं कोई भी आ जाओ, क्योंकि मैं भी फैमिली में रहती हूँ, घर में रहती हूँ। मैं यूपी बुलंद से। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछा हुआ है सबने कि मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ। मैं यूपी की रहने वाली हूँ, बुलंदशहर की। यूपी 13 बुलंदशहर। मैं फिर से बता रही हूँ, यूपी 13 बुलंदशहर। ये चीज मैं चीखते चीखते परेशान हूँ। आप मेरी आईडी खोल के भी देख सकते हैं।
मैंने उसमें मेंशन कर रखा है इसलिए क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन लोगों का यही होता है कि आप कहाँ की रहने वाली हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। राज चौधरी, सिस्टर मुझको तो आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगती है, आप एक दो वीडियो रोजाना बनाओ। थैंक यू भाई कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, आप देखते हैं। और एक दो वीडियो की बात यह है कि मैं रोज ही वीडियो डालती हूँ, एक दो तो डाल ही देती हूँ। बस आपके सपोर्ट की और प्यार की जरूरत है, आप लोग शेयर कर दिया करो, बस मैं वीडियो डाल देती, मैं अपना काम कर देती हूँ, आप अपना काम कर दिया करो। फिट आंसू त्यागी, जाटा में लव मैरिज होती है क्या? अदर कास्ट में, अगर कास्ट त्यागी जाट हो तो। देखो, इंटरकास्ट मैरिज को लेके मेरी सलाह ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि चाहे वो कोई सी भी कम्युनिटी हो, जाट हो या कोई और हो, हमें इंटरकास्ट मैरिज नहीं करनी चाहिए। हालांकि आजकल 40% लोग, 60% लोग शायद कर रहे हैं, 60% ज्यादातर लोग कर रहे हैं इंटरकास्ट मैरिज। लेकिन रीजन ये है ना मेरी तरफ से ना करने का, क्योंकि इससे नस्लें खराब होती हैं। अभी क्या है, हमें लोग दूर से पहचान लेते हैं, मुझे पहचान लेंगे कि हाँ भाई ये लड़की जाट है, या फिर आपको पहचान लेंगे दूर से कि हाँ भाई ये यादव है या ठाकुर है या फिर गुजर है, मतलब जो भी अदरवाइज त्यागी है, जो भी हैं आप। अभी फिर भी आपकी बात करने के सेंस से, चलने के से या बोलने के तरीके से आपको पहचान लेंगे कि आप इस कम्युनिटी के रहने वाले हैं। लेकिन जब इंटरकास्ट मैरिज हो जाएगी ना, तब आपके बच्चे आएंगे तो उन्हें देख के कोई पता नहीं कर पाएगा कि कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करता है, आप खुद भी नहीं सोच पाओगे। तो इससे नस्लें खराब होती है। पहले अच्छा था, बुजुर्ग जो थे हमारे, उन्होंने ये काम नहीं किए, तभी तो हम इतने प्राउडली कह देते हैं कि हाँ हम जाट है, या हम हाँ भाई हम गुजर हैं, है ना। तो वो चीज नहीं रहेगी। हालांकि करने को कोई भी करो, मुझे उससे कोई वो नहीं है, लेकिन मेरा पर्सनली जो है, पहले मुझे भी ऐसा लगता था नहीं यार ये सब चीज नहीं होती है, इंटरकास्ट मैरिज वगैरह कुछ नहीं होता है, करनी चाहिए, है ना। समाज आगे बढ़ रहा है, चीजें आगे बढ़ रही हैं, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, तो इन सब जातिवाद में कुछ नहीं रखा। ये जातिवाद नहीं होता है। लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हम इंटरकास्ट मैरिज नहीं कर रहे हैं तो उसका रीजन जातिवाद है। नहीं, उसका रीजन है कि आप अपनी नस्ल खत्म कर रहे हैं, जो कि बचानी बहुत जरूरी है। ये समझदार लोग ही समझ सकते हैं, बाकी करने को कोई भी करो। मुझे भी पहले ऐसे ही लगता था, और जैसे धीरे धीरे बड़े हुए, चीजें समझ आई, थोड़ा बहुत पढ़ा इन चीजों के बारे में, तब पता चला हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे उन्होंने इन चीजों को बचाने के लिए कितनी कितनी ज्यादा कुर्बानियां दी हैं। तो इसलिए इंटरकास्ट मैरिज करना मतलब कि अपनी नस्ल खत्म करना होता है, तो इसलिए इंटरकास्ट मैरिज नहीं करनी चाहिए। बाकी सबका अपना अपना है। क्वेश्चन तो और भी हैं भाई, पर मैं ये व्लॉग यहीं एंड करती हूँ क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके मैं आंसर नहीं दे सकती, और मैंने बोला भी था कि मैं कुछ ही क्वेश्चन के आंसर दे पाऊंगी जो मुझे लगते हैं कि हाँ मेरे को बोलने चाहिए। बाकी अगर नेक्स्ट टाइम मैं Q&A रखूंगी तो कोशिश करना है कि आप और अच्छे क्वेश्चन मेरे से कर सके, जिनका जवाब मैं आपको दे सकूं। जिनके मैं रिप्लाई नहीं कर रही हूँ, मैं उनसे ज्यादातर उनसे कहना चाहती हूँ कि वो लोग अच्छे क्वेश्चन करें जो मैं अपने ब्लॉग में आपको आंसर दे पाऊँ। बाकी सॉरी अगर मेरे से कोई गलती हो, मैंने कोई गलत बात बोली हो आपको, या मतलब आपको कोई चीज बुरी लगी हो, उसके लिए दिल से सॉरी। या किसी का मैंने रिप्लाई नहीं किया है उसके लिए भी दिल से सॉरी। मुझे नहीं लगा जिन चीजों का आंसर देना सही उनका मैंने नहीं दिया है। बाकी आपसे सिर्फ इतना चाहती हूँ, आप जैसे मेरे को इंस्टाग्राम पे सपोर्ट कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, बस यहाँ पे भी एक बार बस कर दो। आपसे कहने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है। और दिल से धन्यवाद, आप लोग बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं मेरे को। और मैं देखो ये नहीं कहूंगी कि मुझे पता नहीं चला मेरे कब हो गए, क्योंकि मेरे को इस चीज को करते करते 3 से 4 साल हो गए। 4 साल हो गए लगभग जब से मैं इंस्टाग्राम पे काम कर रही हूँ। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कि मैंने मेहनत नहीं की है।
या फिर मेरे ऐसे ही हो गए। मैंने बहुत मेहनत की है, मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे अप एंड डाउन आए, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। यहाँ से मैंने ये सीखा कि अगर आप कंटिन्यू किसी चीज़ को कर रहे हैं तो वो आपको मिलेगी। मैंने ये चीज़ पहले भी बताई थी कि आप जिस भी फील्ड में हैं ना, अगर आप वो चीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, छोड़ नहीं रहे हैं, हिम्मत नहीं हार रहे हैं, तो चाहे वो आपको देर से मिले लेकिन मिलेगी ज़रूर। मैंने कई फील्ड में चीज़ें ट्राई की। मैंने गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अप्लाई किया। मतलब मैं मेरा कोई एक चीज़ फिक्स नहीं थी। मेरा जो इंटरेस्ट है वो बहुत सारी चीज़ों को लेके था। मैं चाहती थी मेरी गवर्नमेंट जॉब भी लगे, मेरे को पुलिस में जाना था, लेकिन बस वही है कि कुछ कुछ चीज़ों की वजह से कई बार रह गई। बहुत सारी चीज़ें हुई जो उसकी वजह से कहीं नहीं हो पाया। फिर मैंने यहाँ कंटिन्यू किया, मुझे लगा कि शायद यहाँ पे कुछ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ मैं घर पे बैठ के कर सकती थी काम, तो इस वजह से मैंने किया। तो बस, और बाकी आप सबकी दुआ है। ठीक है, ओके, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट टॉक में, बाय।